अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। ये नया आसन है, शालिनी मैम करके दिखाएंगे इसको, आप उनको देख सकते हैं। उदर आकर्षण आसन। उदर आकर्षण आसन के लिए सबसे पहले हमें उखड़ू बैठना है। उखड़ू बैठे काग आसन में, जिस तरीके से हम काग आसन में बैठते हैं। सभी की स्थिति बन गई है। अब हमें अपने दाएं पैर को नीचे की ओर लिटा के घुटने को बाएं पंजे से लगाना है और दायां पंजा पीछे की ओर। दोनों हाथ हमारे घुटने पर रहेंगे। यस, आप शालिनी मैडम को देख सकते हैं। दाएं घुटने को नीचे की ओर करके बाएं पंजे के पास रखना है हमें, और दायां पंजा हमारा पीछे की ओर लेटा हुआ। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर, दायां हाथ दाएं घुटने पर, बायां हाथ बाएं घुटने पर। ठीक है, स्थिति बन गई सभी की। अब हमें अपने बाएं घुटने को अपने हाथ से प्रेस करना है पेट की ओर, दाईं ओर। दाईं ओर प्रेस करना है, अधिक से अधिक दबाव दें और श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं ओर लेके जाएं। रुकेंगे कुछ क्षण। ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, पेट के समस्त रोगों का नाश करता है। रुकेंगे कुछ क्षण, आएंगे धीरे धीरे वापस। सबसे पहले गर्दन सीधी करें, वापस आएंगे कागासन में। अपने दाएं घुटने को सीधा करें। अब यही स्थिति बाईं ओर से, बाईं ओर का घुटना नीचे करें दाएं पंजे की ओर। दोनों हाथ हमारे घुटने पर। अब बाईं ओर से दायां घुटना बाईं ओर प्रेस करें पेट की ओर, अधिक से अधिक प्रेस करें और सांस भरते हुए गर्दन दाईं ओर। ये हमारे पेट की पाचन तंत्र के अंगों की मालिश करता है। कब्ज के लिए तो रामबाण इलाज है। आएंगे वापस धीरे धीरे, गर्दन सीधी करें। सबसे पहले उखड़ू बैठेंगे हम कागासन में। अब वापस आएंगे। कविता जी आपको समझ नहीं आया? कविता जी आपको समझ नहीं आया? एक सेकंड रीना जी। कविता सिंह जी आपको समझ आया ना? हाँ, मुझे पूरा समझ में नहीं आया। नहीं समझ आया? हाँ जी, कविता सिंह जी बताएं, आपको समझ आया? यस और नो? नहीं समझ आया। ओके, एक बार दोबारा से अब देखिए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आप इस तरह से उखड़ू बैठिए, ठीक है? आपने अब अपने दाएं घुटने को, मतलब राइट नी को आपने बेंड करना है नीचे, जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, वो आपको बेंड करना है बाएं पंजे की तरफ। ठीक है, कर दिया। दोनों हाथ दोनों घुटनों पे है। इसको जो घुटना खड़ा है उसे पेट में दबाना है, जो घुटना नीचे है उसे नीचे है, और जो घुटना खड़ा है आपको उसी तरफ से गर्दन को घुमाना है, इस तरह से। फिर धीरे धीरे गर्दन को सीधा, और दूसरे घुटने से भी इसी तरह करें। समझ आया? चलिए, कराए रहना जी आगे। वैसे हम रोज कराएंगे इसे, आप कल समझ लीजिए। जी आगे बढ़ते हैं, बैठते हैं दंड आसन में। दोनों हाथ दाईं ओर रख के, दोनों हाथ पैर बाईं ओर वज्रासन में आएंगे। दोनों हाथ हमारे घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अपने किए हुए आसन का प्रभाव को देखेंगे।
एक दो गहरी लंबी सांसें ले लें। अभ्यास लेंगे अर्ध कपोत आसन का। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथ पहले हमें अपने आसन पे रखने हैं। दोनों हाथ आसन पे रखें आगे की ओर, घुटनों के दाएं बाएं। अब हमें अपने बाएं पैर को पहले आगे आगे की ओर निकालते हुए बाएं पैर को आगे की ओर निकालें और 90 डिग्री एंगल पे मोड़ दें और दाएं पैर को अधिक से अधिक सीधा कर दें पीछे की ओर। गर्दन पीछे की ओर। सामान्य सांसों में रुकें। कपोत आसन, कबूतर की भांति हमारी मुद्रा। आएंगे धीरे धीरे वापस। मंजू जी घुटना नीचे होगा, नीचे होगा मंजू जी घुटना, है ना? देख सकती है ना आप मुझे इस तरह से, हाँ नीचे जाएगा ये। कराए रीना जी। धीरे धीरे वापस आएंगे वज्रासन में। हाथ हमारे आसन पर ही रहेंगे अभी। दूसरी ओर से भी यही दोहराएंगे। दाएं टांग को आगे की ओर निकालते हुए पंजा हमारा बाईं ओर। अब हमारी बाईं टांग पीछे की ओर जाएगी सीधी, पंजा लेटा हुआ पीछे की ओर और हमारी कमर पीछे की ओर प्रभावित, गर्दन पीछे। सामान्य सांसों में रुकें। आते हैं धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठेंगे। एक सेकेंड, कविता जी आपने ये ठीक नहीं किया। कविता जी आपने ये ठीक नहीं किया। देखिए ये टांग पूरी पीछे इस तरह से फैलेगी, इस तरह से फैलेगी पूरी। दिख रही है मेरी टांग? पूरी फैलेगी, ठीक है? आगे का ठीक था आपका जी रीना जी। आएंगे शिथिलासन, दोनों हाथ आगे की ओर, शिथिलासन दाईं ओर से विश्राम लेंगे। एक दो गहरी लंबी सांस ले लें। प्रयास करें हमारे दोनों फेफड़े आसन से टच हों। अधिक से अधिक श्वास भरें और छोड़ें। वापस आते हैं, भुजंगासन का अभ्यास लेंगे। उसके लिए हमारे दोनों हाथ हमारे कंधों के दाएं बाएं, एड़ी पंजे सीधे मिले हुए पीछे। दोनों हाथ हमारे कंधों के दाएं बाएं जब आते हैं तो हमारी कोहनियां खड़ी हो जाती हैं इस प्रकार, ऊपर की ओर, कोहनी का रुख ऊपर की ओर। पीछे से पंजे एड़ियां भी खड़ी रहेंगी। धीरे धीरे श्वास, माथा आसन पर। पहले सांस भरकर हम अपनी ठोड़ी को आसन पर लगाएंगे। अब एक सांस भरें और हाथों को सीधा कर दें, अपनी भुजाओं को सीधा कर दें, बिल्कुल सीधी हमारी भुजाएं। कमर प्रभावित, रीढ़ के निचले हिस्से पर बहुत सुंदर प्रभाव। भुजंगासन। सांस भरकर अपनी गर्दन को लेके जाएंगे दाईं ओर। दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। मध्य में, बाईं ओर,
मध्य में दाईं ओर, मध्य में बाईं ओर। एक बार मध्य में आके ऊपर की ओर खिंचाव दें, अधिक से अधिक अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएं और धीरे धीरे सांस भरते हुए छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें। बहुत धीरे धीरे झुकें, सांस छोड़ते हुए। जितना धीरे धीरे हम झुकेंगे उतना ही प्रभाव अधिक पड़ेगा, झटका नहीं लगेगा। हमारी पहले ठोडी आसन पर माथा, विश्राम लेंगे। शिथिलासन बाईं ओर, हमारा बायां हाथ सीधा, टांग सीधी। दायां हाथ मुड़ा हुआ और दाईं टांग भी मुड़ी हुई 90 डिग्री एंगल पर। अब अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर निकालते हुए आ जाएंगे कमर के बल। पीठ के बल आ जाएंगे सभी। विश्राम हो चुका है हमारा। एक गहरी लंबी सांस ले लें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। पादान गुष्ठा नासा स्पर्श आसन। उसके लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पंजे को अपनी ओर करें और दोनों हाथों से पकड़ बनाकर दाएं पंजे को पकड़ें। प्रयास करें अंगूठे को दाएं पैर के अंगूठे को अधिक से अधिक अपनी ओर खींचने का प्रयास करें पंजे को। अब सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को। एक मिनट कविता जी, इसको ऐसे नहीं करना है, आपको इसकी टांग को ऐसे मोड़ना है। एक बार देख लीजिए मुझे, इसको आपको इसे ऐसे मोड़ना है कि घुटना आपका बाहर की तरफ हो, बाएं तरफ, इस तरह से। ठीक है, आप ऐसे करें, ऐसे नहीं, ऐसे। आया समझ? आया समझ? ओके, करिए, कराए जी, कराए। जिस तरीके से हम मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी सर। इसको कुछ इस तरह से करना जैसे अर्ध करते हैं हम। एड़ी को अपनी जगह पर रख लें। क्या मैं सही हूँ? हाँ जी सर, ठीक है, आप कराए इसको। रीना जी आप करें। कराइए तो। लेकिन अर्ध तितली जैसे करते हैं ना, उस तरीके से एड़ी को जैसे रख लेते हैं जगह के ऊपर, वैसे रखवा लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा ना? ठीक है सर। ठीक है, या मैं बोलूं? आप कराए सर, एक बार आप करा दीजिए। चलिए ठीक है। दोनों टांगे सीधी हैं आपकी। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को अपनी बाईं जंघा पर रखिए। जैसे अर्ध तितली का अभ्यास करते हैं उसी प्रकार से दोनों हाथों से दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ लीजिए सुविधा अनुसार। श्वास भरिए, धीरे धीरे इस एड़ी को अपनी ओर लाइए, नासिका की ओर। अधिक से अधिक खिंचाव दीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को भी उठाएं, नासिका और अधिक निकट ले जाएं। रुके यहां पर, हिले डुले नहीं, एक स्थिरता में आ जाएं।
धीरे धीरे वापस आना है। पहले धड़ वाले भाग को नीचे रखें, एड़ी को छोड़ें, टांग को सीधा कर लें, पैर पैर के साथ चला जाए। यही क्रिया दूसरी टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को रखें दाहिनी जंघा पर, दोनों हाथों से एड़ी पर पकड़ बनाएं। इस प्रकार से बनाएं कि आप एड़ी को अधिक से अधिक अंदर ला सकें। आप स्वयं जानते हैं कैसे अधिक अंदर आएगी। एक हाथ को आप रखिए एड़ी के नीचे, दूसरा भले ही पंजे के ऊपर रख लें। श्वास भरकर खींचें, आग लाएं ऊपर की ओर, नासिका की ओर अंगूठे को लाने का प्रयास करें। नासिका से स्पर्श करना है इसे हमने। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे धड़ वाला भाग भी उठा दें, अधिकतम निकट लाने का प्रयास करें। नासिका से स्पर्श करना है, जैसा कि आसन के नाम में ही है। स्थिर करें अपने आप को, हिले डुले नहीं, रुक जाएं एक जगह, कोई बात नहीं। धीरे धीरे वापस धड़ वाला भाग नीचे रखें, आराम से एड़ी को छोड़ें, टांग को सीधा करें। ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए बढ़ते हैं पूर्ण स्थिति की ओर। धन्यवाद सर। पूर्ण स्थिति में हम अपनी दोनों पैरों को मिलाएंगे, तलवे से मिलाएंगे, जैसे बटरफ्लाई पोज बनाते हैं हम लेटकर। अब दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे पैरों के ऊपर। अब सांस भरें। अब सबसे पहले अपने पैरों को अंदर की ओर करें, खिंचाव दें अंदर की ओर। सांस छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाएं, प्रयास करें हमारी नासिका से पैरों के अंगूठे लगें। खिंचाव दें अधिक से अधिक, प्रयास तो करना ही है। आएंगे धीरे धीरे वापस। सबसे पहले अपने धड़ वाले भाग को नीचे करें, सांस छोड़ते हुए। अब पकड़ छोड़ें हाथों से और दोनों टांगे सीधी। एक दो गहरी लंबी सांसें ले लें। अभी हमें आगे शवासन करना है, उससे पहले हम थोड़ी ऐसी क्रिया करते हैं जिससे शवासन में अच्छा लगे। चलिए साइकिलिंग का अभ्यास करते हैं। उसके लिए हमें दोनों टांगों को ऊपर करें 90 डिग्री पर। दोनों हाथ हमारे सीधे 90 डिग्री पर। हाथों की मुठ्ठियां बनाएं और दोनों टांगों से एक साथ, दोनों हाथ एक साथ हमारे आगे पीछे साइकिलिंग करें। एक साथ चारों हमारे एक साथ आगे पीछे होंगे, दोनों हाथ आगे, दोनों पैर पीछे। साइकिलिंग पेट की चर्बी करने में बहुत लाभदायक। दोहराएं इसको। शवासन करने का मजा तभी है जब हम थोड़ा थकते हैं। दस बार करने के बाद विपरीत दिशा से कर लें। पहले हम अपने टांगों को आगे की ओर लेके जा रहे थे, पीछे की ओर लेके आए घुटनों से मोड़ के।
10 बार दोहरा लें पीछे की ओर। 5 4 3 2 और 1। विश्राम लेंगे। विश्राम लेंगे शवासन में, संपूर्ण शवासन। दोनों पैरों में 1-1.5 फुट का फासला। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। मुठियां आधी खुली आधी बंद। आंखें कोमलता से बंद। हमारा पूरा शरीर शिथिल। सबसे पहले सांसें सामान्य करें। 1-2 गहरी लंबी सांस ले लें। साइकिलिंग के दौरान हमारी सांसें फूल जाती हैं थोड़ी। मन ही मन दोहराएंगे अपने किए हुए आसन को। शांत रहें। अपने दाएं पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक, सर की चोटी से बाएं पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर हमारा शिथिल, शांत। बिना किसी हिलन डुलन, बिना कोई विचार के। धीरे धीरे अपने शरीर में हलचल करें। पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियां। दाईं ओर करवट लें। दाईं ओर करवट लेके रुकेंगे कुछ क्षण। अब बैठ जाएं अपने आसन पर। सिंहासन की स्थिति बनाएंगे सभी। पद्मासन, भुजंगासन या वज्रासन, किसी भी स्थिति में। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारा पृष्ठ भाग नीचे की ओर रहे, कोई भी स्थिति हो। दोनों हाथों को आगे की ओर करें। उंगलियों का रुख पीछे की ओर, गर्दन ऊपर। अब सांस भरें। दृष्टि हमारी नासिका के अग्रभाग पर। सांस भरें और जीभ को बाहर निकालते हुए गर्जना करें सिंह की भांति। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती हुई हमारी। तीन बार दोहराएंगे। सांस भरेंगे और अपने कंठ से गर्जना करेंगे। अपनी क्रिया को पूरा करके आएंगे धीरे धीरे वापस। गर्दन को सहला लें, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। सुखासन में बैठेंगे सभी। अब बारी आती है हंसी के अभ्यास की। सभी के चेहरे पर हंसी, मुस्कुराहट का भाव।
सिंहासन के बाद खुद ब खुद हंसी आ जाती है हमारे चेहरे पर। वैसे तो हमें पूरी साधना के दौरान हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराहट का भाव रहना चाहिए। चलिए दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, अपने को उठाएंगे जिस तरीके से हम ताली बजाते हैं, फैलाएंगे, उंगलियों को फैलाएंगे पूरा खिंचाव के साथ और तालियां बजाएंगे। अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी दबाना है हमें हंसने के साथ साथ। ओम ओम की ध्वनि करेंगे, ओम 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 ओम, तेजी के साथ थोड़ा, ओम 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 ओम। दबाव दें अपने हाथों के पॉइंट्स पर, ओम 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 ओम। अब तेजी के साथ हंसेंगे। जोर से हंसेंगे एक बार। आप अपनी इच्छा से लोटपोट भी हो सकते हैं। जिसको जैसे अच्छा लगे हंसिए। हंसने में किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती, खुल के हंसिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे निर्देशानुसार। हरिओम मैम।